सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आरोग्य धाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच आंख पर चर्चा करने जा रहा हूं। आंख हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्या आपके आंखों में जलन रहती है, आपको धुंधला दिखाई देता है, या मोबाइल देखते देखते आपकी आंखें थक जाती है? अगर इस तरह की दिक्कत आपकी आंखों में हो रही है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आंखों की छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। आज हम आप लोगों को आंखों की आम समस्या, मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगा और आंखों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, ताकि आंख के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। आज के समय में हमारी आंखें कमजोर क्यों हो रही है? आज के समय में आंख की समस्या बढ़ने का मुख्य कारण है ज्यादा मोबाइल देखना और स्क्रीन पर ज्यादा टाइम व्यतीत करना। मोबाइल हो, टीवी हो, या कोई व्यक्ति लैपटॉप पर कार्य कर रहे हो, अगर ज्यादा समय स्क्रीन पर व्यतीत करते हैं तो आंखों पर प्रभाव पड़ता है। गलत खान पान है, लोग कम सोते हैं, नींद की कमी है, बढ़ता प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है। तनाव लेते हैं, स्ट्रेस से भी हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। उम्र का बढ़ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आंखों पर भी उसका असर पड़ता है। आंख हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग है। हम सबसे ज्यादा जोर भी अपनी आंखों पर ही डालते हैं। आंख की आम समस्या है जैसे आई स्ट्रेन, आंख का थकान। कारण क्या है थकान का? आंख का स्क्रीन में ज्यादा समय व्यतीत करना, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर लोग ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। आंखों में जलन, भारीपन, दर्द, ड्राई आइज, आंखों में सुखापन, कम पानी पीना इसका कारण है मूल। आंखों में चुभन, आंखों में लालीपन, एक रेडनेस हो जाता है आंख में, आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। उसका कारण होता है धूल, मिट्टी, एलर्जी, प्रदूषण। आज के डेट में हर शहर में प्रदूषण है। प्रॉब्लम है वाटरिंग, बार बार आपकी आंखों से पानी आएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आना, ये भी एक समस्या है। इसका मूल कारण है आंखों के नसों की कमजोरी, या आपको किसी तरह की एलर्जी हो सकती है। धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देने का कारण हो सकता है आपकी कमजोरी, वीकनेस, पोषण की कमी, या बढ़ती उम्र। एक मोतियाबिंद होता है जिसको अंग्रेजी में कैटरेक्ट कहते हैं। इसमें आंख के अंदर लेंस धुंधला हो जाता है और साफ दिखाई नहीं देता है। आपको ज्यादा रोशनी में जाएंगे तो परेशानी होगी, रात में कम दिखाई देगा। मोतियाबिंद कैटरेक्ट का मूल कारण है उम्र बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ बहुत लोगों को कैटरेक्ट हो जाता है। डायबिटीज, डायबिटीज भी इसका एक कारण है। धूप में ज्यादा रहना, अगर आंखों में किसी कारण से चोट लग गया है उसके चलते भी आपको मोतियाबिंद हो सकती है। स्मोकिंग, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको भी मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद धीरे धीरे बढ़ता है, शुरुआती समय में इसका लक्षण हमें समझ में नहीं आ पाता है। और एक होता है काला मोतियाबिंद, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ग्लूकोमा कहते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है और आंख की नस, ऑप्टिक नर्व खराब होने लगती है। और इसका लक्षण है कि आंख में दर्द होगा, सर दर्द होगा, धीरे धीरे नजर कम होने लगेगा, कभी कभी तो अचानक से अंधापन तक की स्थिति आ सकती है। काला मोतिया बहुत ही खतरनाक है।
क्योंकि कभी कभी यह बिना दर्द के भी आपको बढ़ जाता है। अगर इन सभी समस्याओं को आप नजरअंदाज करते हैं तो आपकी नजर अस्थायी रूप से कमजोर हो सकती है, बार बार चश्मा बदलना पड़ सकता है, आपका पावर बढ़ते जाएगा और चश्मा बदलते रहना पड़ेगा। ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है, यहाँ तक कि कभी कभी आपको अंधापन तक का भी शिकार लोग हो जाते हैं। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए मैं यहाँ पे कुछ उपाय और बचाव बता रहा हूँ, जैसे कि आप अपना खान पान पर ध्यान रखें। उसमें गाजर खाएं, पालक खाएं, हरी सब्जियां हो सके जितना खाएं, आंवला खाएं, बादाम खाएं, अखरोट खाएं। ये सभी विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। और साथ ही साथ स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल, टीवी ये सब देखना कम करें। लैपटॉप पे काम अगर करते हैं, आपकी मजबूरी है करना, तो आप हर 20 मिनट पर अपनी आंखों को थोड़ा देर के लिए आराम दें। 20-20-20 का नियम बना लें कि हर 20 मिनट पे हमें आंख को थोड़ा देर के लिए आराम देना ही है। पर्याप्त मात्रा में नींद लें, 6 से 7 घंटे का नींद अवश्य लें। आंखों का एक्सरसाइज करें, पलके झपकाना, नजर दूर देखना, फिर नजदीक देखना, दूर देखना, नजदीक देखना, इस तरह की आंखों का एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। धूल और धूप से बचें। अगर आपको धूप में जाना जरूरी ही है तो धूप वाले चश्मे का उपयोग करिएगा, इससे आपके आंखों को राहत मिलेगी। पानी आप पर्याप्त मात्रा में पीजिएगा, पानी जितना आवश्यकता है उतना अवश्य पीजिएगा। मैं आपको खान पान और बचाव के बारे में तो बता दिया, इससे बहुत हद तक आपकी आंखों को राहत मिल जाएगी, लेकिन मैं आपकी आंखों का पूर्ण समाधान यहाँ पर बताऊंगा। AWPL स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके प्रयोग से आपकी आंखों को पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है और उसमें किसी तरह की समस्या है उसका पूर्ण समाधान किया जा सकता है। AWPL का एक प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट तो बहुत सारी बीमारियों में कार्य करती है, लेकिन ये आंख में भी काम करती है, क्योंकि जब हमारी नसें दब जाती हैं या उस तरह की समस्या आती है तो हमारे आंख में समस्या होने लगती है। और थंडर ब्लास्ट का मुख्य कार्य है किसी भी तरह के नसों का ब्लॉकेज को खोल देना। किसी भी तरह का नस हो उसका ये ब्लॉकेज खोलने में बिल्कुल सक्षम है। और एक आता है इसका ओमेगा डॉक कैप्सूल, जो कि आंख पर बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है। और एक इसका स्पेशल है आई डॉक ड्रॉप। इस ड्रॉप को डालने से आपके आंख की आधी समस्या हल हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन ड्रॉप है और बिल्कुल आयुर्वेदिक फार्मूले पर बनाया गया है। आप इन तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी आंखों की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी और तरह की समस्या है तो उसके लिए आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उचित सलाह और मार्गदर्शन दूंगा कि आपको किसी और प्रोडक्ट की आवश्यकता है या नहीं। ये तीनों प्रोडक्ट से आपके आंखों की समस्या समाप्त हो जाएगी। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, मैंने जो आई ड्रॉप के बारे में बताया है उसका इस्तेमाल आंख के ऑपरेशन कराने वाले व्यक्ति नहीं करेंगे, चाहे वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो या चाहे आंख के किसी भी तरह का ऑपरेशन हो। और आंख अनमोल है, इनकी देखभाल आज हम करेंगे तो कल तक हमारी रोशनी बनी रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि मैं भविष्य में हेल्थ से रिलेटेड और कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो हैं, उसका भी आप लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ इसका फायदा और लोगों को भी हो सके, इसलिए आप शेयर अवश्य करिएगा। आप कमेंट भी करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।